माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। कुछ दिन पहले हम लोगों ने जो अशगांग टीवी के द्वारा जो पाषण डे वीडियो सब डाल रहा है, पाषण दादा सिखा रहा है कैथोलिक चर्च के खिलाफ, संत फ्रांसिस जो पोप है उनके मृत्यु के विषय में, वो नरक में गया, ये जो झूठी मैंने उस समय पर बोला था, ये सब ये के द्वारा बनाया हुआ है। उसी प्रकार अब मुझे एक और वीडियो, ये तो चल रहा है काफ़ी टाइम से, हमें मालूम है 2025 में 8 तारीख को लियो 14वां पोप बन करके आया। उनका पोप बनते ही, क्योंकि वो अमेरिका से है और आजकल ये टेक्नोलॉजी इतना अधिक बढ़ गया है, ये सबों के लिए एक सिरदर्द हो गया। चाहे यूट्यूब हो, कोई भी ऐसा, उन लोगों के लिए सबको एक सिरदर्द का कारण हुआ, क्योंकि लोग ये टेक्नोलॉजी के अनुसार मनुष्य को बना रहा है, मनुष्य का आवाज बना रहा है। आजकल लोगों को लूटने का साधन, आपको आपके फोन में आएगा, बेटा बुला रहा है, बेटा नहीं है, कोई फ्रॉड व्यक्ति, पापा ये दे दो, पापा ये पैसा डाल दो बोलेगा, आपका बेटा के आवाज में आएगा, आपको हो सकता है वीडियो कॉल में आएगा, आप वीडियो भी देख रहे हैं बेटे को बैठा हुआ। इसी प्रकार आजकल संत पापा के विषय में कैथोलिक चर्च के विरुद्ध एक टीम लगा हुआ है दिन रात। वो क्रिश्चियन है या किसी आतंकवादी ग्रुप है, और उन्हीं को देख करके 100% हमारे पेंटेकोस्टल लोग बड़े मजे से लोगों को बेचता है। ऐसे एक वीडियो जो है अभी मेरे को डाल करके दिया, उसको देखने में और आवाज सुनने में ही पता चलता है ये गलत है। कभी भी संत पापा लियो 14वां ऐसी बातें नहीं करेगा। कुछ बातें ऐसा है हम सोच नहीं सकता। संत पापा बोल रहा है, मैं पवित्र साक्रमेंट आराधना के सामने बैठ करके मेडिटेशन कर रहा था, तब प्रभु का वाणी मुझे सुनाई दिया, जो प्रार्थनाएं जो चर्च में चल रहा है, पीढ़ी चल रहा है, उसको बंद करो, इसलिए मुझे बंद करना पड़ेगा, इसलिए मैं बड़े दुख के साथ घोषणा कर रहा हूँ, ये जो रोसरी जपना और अन्य जो प्रार्थनाएं जो रट रहा है, प्रणामर्य रट रहा है, ये सब बंद करो। इसके लिए 1-2 उदाहरण, एक बुढ़ा आदमी मरने पर है, उसके पास संत पापा गया, एक प्रार्थना करो करके, उससे संत पापा बोल रहा है, और वो आंख खोल करके मुंह खोल कर दिखा, मैं सब भूल गया, पापा सॉरी बोल रहा है। तब तुम्हारे मन में जो आ रहा है वो बोलता है, तब बोल रहा प्रभु हाँ मुझे बचाओ, एक शब्द ऐसा यीशु का शब्द, हाँ बस इतना काफी, यही प्रार्थना तुम्हें स्वर्ग जाएगा। प्रणामर्य बोलने से, रोजरी जपने से, तुम जो प्रार्थना भूल गया वो बोलने से नहीं। ऐसे पता नहीं क्या क्या झूठी कहानियां। अब ये भाई ने डाला संत पापा 14वें के लियो 14 के विषय में, उन्होंने 7 ऐसे प्रार्थना ऐसी चीजें कैंसिल किया बोल करके।
और उसे पहले भी मुझे एक दो जन ने डाल करके दिया। मुझे मालूम है सब पाषंडता है। संत पापा का जो आदेश है वो इस प्रकार यूट्यूब वाले नहीं चलाते। आपको देखना है सबसे पहले ये कहां से आया। यदि संत पापा का कोई आदेश होता है हमारे चर्च में, उसका लिखित ऑर्डर आता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला है डिकास्ट्री ऑफ फेथ का अभी ये जो ऐलान हुआ उसका क्लास मैंने 2 बार लिया। माता मरियम का जो सह मुक्तिदायिका और सब कृपाओं की माता जो बोल रहा है, इससे दूर रहने के लिए उसका उपयोग लोगों को गलत धारणा उत्पन्न हो। बोलना गलत नहीं है, जो बोलने वाला सही बोल रहा है, लेकिन जो सुनने वालों में उसका अर्थ गलत। ईसा मसीह का मुक्ति कार्य में कोई कमी रह गया है, इसलिए माता मरियम का भी साथ मिलकर कहीं मुक्ति हुआ, ऐसा कहीं गलत सोच सकता है। इसलिए मैंने उसका 2 क्लास लिए, इसलिए उसमें नहीं जा रहे। देखो वो जो है लिखित रूप में हमारे सभी धर्म प्रांतों में आए और उसके विषय में हमारे धर्म प्रांत लेवल में, हमारे चर्च लेवल में अनेकों क्लासेस हो चुका है उसका। मैं स्वयं उसका 1-2 क्लास अटेंड किया और मैं स्वयं 2 क्लास इस यूट्यूब में वो जो मैंने सीखा और जो लेटर है, जो ओरिजिनल लेटर, उसको मैं पूरा पढ़ा। तो चर्च कोई भी आदेश देता है इस प्रकार आता है। इस प्रकार ये जो यूट्यूब में ऐसे ऐसे जो घोषणा कर रहा है, हाँ फातिमा रहस्य का खुलासा, अभी क्या क्या आता है, ब्रेकिंग न्यूज, वतिकान ने ये किया बोल करके, वतिकान का ब्रेकिंग न्यूज, इसके बाद शॉकिंग न्यूज बोल करके कुछ, इसके बाद पोप लियो स्टन द चर्च। ओ चर्च सब आश्चर्यचकित हो गए, पोप लियो ने क्या किया है। इसके बाद पोप लियो अबोलिशेस 7 राइट्स। इसके बाद कुछ मिनट पहले घटना हुआ, पोप ने कैथोलिक चर्च को यह आदेश दिया बोलकर, पता नहीं क्या क्या हेडिंग मुझे पढ़ने के लिए मिला, ऐसे ऐसे हेडिंगों में। और उसको ओपन करके देखा तो एक ही बात, क्या कारण था, जब ऐसे ऐसे जो गलत शिक्षा दिया यूट्यूब ने मुझे पढ़ने के लिए मिला। जून महीने में 26 ऐसे चैनलों को आउट कर दिया, टिकटॉक को आउट किया और एक AFB का मतलब है एजेंट फ्रांस प्रेस बोल करके, AFB दुनिया का सबसे एक अच्छा न्यूज एजेंसी है। ये मेरे विचार में 2017 से इस प्रकार का जो फॉल्स टीचिंग जो भी वीडियो हो या न्यूज हो, उसके ऊपर जांच कर करके सही क्या है ये देने वाला एक ग्रुप है, AFP कहते हैं। एजेंसी फ्रांस देश का एक प्रेस का एजेंसी है। उनका ऑफिस 150 कंट्रीज में है, 150 कंट्रीज में उनका ऑफिस है और 6 लैंग्वेज में वे लोग कार्य करते हैं। करीब 2500 जर्नलिस्ट दिन रात इसके लिए मेहनत करता है, सही सच्चाई लाने के लिए। तो आपको AFB में भी ये चेक कर सकता है, उन लोगों इसका जांच किया। मैंने उस वीडियो का फिर जांच ऐसा करवाया और AFB का वो उस रिपोर्ट को दिलवाया। तब मुझे पता चला है ऑलरेडी यूट्यूब ने हर एक महीने में लिखा है। जून महीने में 26 है, उससे पहले मई महीने से शुरू हुआ। संत पापा मई 8 तारीख को जब पोप बना, इसके तुरंत बाद ऐसा ऐसा शॉकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज देना शुरू किया। तब से यूट्यूब अनेकों चैनलों को ब्लॉक करते हैं और ब्लॉक करते ही इन लोग क्या करते हैं उनको मालूम है, ऐसे ऐसे नाम से इन लोगों ने शुरू किया, कई नामों से। आप लोग सोचेंगे क्या बोलता है ये सही होगा, है ना। कुछ डिवाइन अलर्ट चैनल है,
कुछ अन्य पता नहीं क्या क्या नाम से कई मैंने कुछ नाम नोट किया था इन लोगों का, जो चैनल है क्या क्या चैनल है कर करके। हाँ, द डे गॉड्स चूसस, द डे गॉड चूसस एक चैनल का नाम मिला। जीसस ब्रीथ बोल करके एक और चैनल मिला। एक आरवीएम इमर्सिंग स्टोरी वाला एक चैनल मिला, और डिवाइन अलर्ट चैनल बोल करके एक मिला। ऐसा अनेकों फॉल्स, गलत, झूठे आरोप लगाने वाला चैनल्स। हो सकता है एक ही डिपार्टमेंट, ये होता ना एंटी कैथलिक एक ग्रुप है, लोग दिन रात यही काम करता है। उनका एक और लक्ष्य है, उसके द्वारा अनेकों लोग इसको ये कर करके डाउनलोड कर करके अन्य अनेकों, जैसे पेंटेकोस्टल लोग सब, हमारा अशगांग टीवी वही तो कर रहा है। ऐसे ऐसे चीजों को डाउनलोड कर करके अपना बना करके फिर दिखाएगा, उसको खुद को मालूम नहीं है वो क्या है कर करके। ऐसा एक लड़का है वो, तब भी वो ऐसा डालता है। और ऐसा जो वीडियो डाल रहा है, मैंने इससे पहले वाला एक क्लास में भी बोला, ऐसा वीडियो एक मुझे मिला मिलियन प्लस, 1 मिलियन से ज्यादा लोग उसको, ये जो संत पापा के विषय में लिखा, ये ऑलरेडी चल चुका है। उसमें उन लोग लाखों रुपया कमाया है। इसके बाद वो ब्लॉक होने तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उसी को रखा है। अगला कोई और नाम बोल करके अगला एक चैनल शुरू करेगा, उसमें कमाएगा। जब तक उसको फाइंड आउट होकर कंप्लेंट होकर के यूट्यूब ब्लॉक करेगा, तब तक इन लोगों का फिर मिलियन होता है। कोई 50 लाख व्यूअर्स, कोई 1 मिलियन व्यूअर्स, और कुछ ही समय के अंदर 18,000 सब्सक्राइबर बनना, ये सब एएफबी ने पॉइंट आउट किया है। ये सब झूठे लोग कैथोलिक चर्च के खिलाफ कुछ लिखो, और जो अशगांग टीवी जैसे बहुत लोग हैं ना, कैथोलिक चर्च की शिक्षा के विरुद्ध में बोलना है, उसको देखने के लिए हजारों लोग कूद पड़ता है। एक ही दिन में 50,000, 1 लाख लोग भी हो जाएगा। ये क्या है? उनका एक लक्ष्य है, एक कैथोलिक चर्च के खिलाफ वो जो शैतान का कार्य कर रहा है, साथ ही साथ पैसा कमाना, पैसा 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 कमाने के लिए कुछ भी झूठ लिखो। उदाहरण के लिए ये जो लिखने वाला संत पापा, साथ ये कई टाइटल में है उसको, है ना, 7 राइट्स को कैंसिल किया, 7 प्रार्थनाओं को किया। अभी ब्रेकिंग न्यूज में संत पापा ने ये बोला, ऐसा ऐसा बोल करके जो भी ये डाल रहा है, और उसका वो क्लास ये भाई बोलने के कारण मैंने उसको थोड़ा समय सुना। अभी ये पवित्र संस्कार को भी छोड़ा नहीं, इसकी इस झूठी शिक्षा कहानी बनाने के लिए इसने पवित्र यूक्रिस्ट की आराधना, प्रार्थना सबका किल्ली उड़ाया, पवित्र मिस्सा की किल्ली उड़ाया, रोशनी प्रार्थना का किल्ली उड़ाया, ईश्वर की किल्ली उड़ा रहा है। इसका मतलब ये शैतान का कार्य, शैतान के द्वारा पैसा कमाने का कार्य इस प्रकार के लोग कर रहा है। अगस्त 10 तारीख को ये जो चैनल है द डे गॉड चूसेस, उनको ब्लॉक कर दिया था। और जीसस ब्रीथ है, ये सब जो है इन लोगों ने ये सब एक कर करके अनेकों चैनल्स को ब्लॉक कर दिया। इसके बाद सितंबर का मिला, अक्टूबर का मिला, कितना कितना चैनल को इन लोगों ने इसी के कारण, केवल इसी के कारण। और वतिकान से अभी आपको मैं बोल करके देता हूं, आप वतिकान के एक ऑफिशियल चैनल है, जो साइट जहां जाकर के आप इसको सब देख सकता है, vatican.va. लिख दो, vatican.va। और वतिकान का ऑफिशियल न्यूज चैनल है, और वतिकान का न्यूज़पेपर है, वतिकान का रेडियो है। आप वहां सुनो ना, वहां क्या सिखा रहा है,
क्यों ऐसे पाषंडी लोगों के ये चैनल को दे करके उनको पैसा कमा करके दे रहा है? इसीलिए तो बार बार ये आ रहा है ना। ये संत पापा लियो का आवाज है, संत पापा लियो का एक फोटो रख करके उनके आवाज ये का है। AFP ये जो न्यूज चैनल है इसका फैक्ट चेक किया, ये जितने भी संत पापा के विषय में, कैथोलिक चर्च के विषय में ऐसा ये जो चला रहा है और जिसको पेंटेकोस्टल लोग चला करके खुशी बना रहा है, ये सब झूठा है, ये शैतान का कार्य है। इससे ज़्यादा क्या बोल करके देना है। एक भाई ने मुझे ये वीडियो डाल करके दिया, वीडियो सुना, वो सुनते ही मेरे को स्टार्टिंग से पता चला ये तो संत पापा हो नहीं सकता। फिर भी क्या क्या है करके मैं भी उसको सुना। इसके बाद मैंने AFB का क्या है उससे सर्च किया तो ये पूरा इतना डिटेल मैंने एक पेज लिख रखा है क्या क्या है करके। तो हमें ऐसे झूठे लोगों से बचना है। यदि आप कैथोलिक है, मैं फिर से बोलूँगा, कैथोलिक की चैनलों को देखें, कैथोलिक की शिक्षाओं को मात्र देखें। चाहे कितना भी बड़ा प्रीचर क्यों ना हो अन्य कलीसिया का, मत सुने, क्योंकि वो आपको सत्य शिक्षाओं से, सत्य कलीसियाओं से दूर करेगा। उनको कंट्रोल करने के लिए कोई नहीं है। उदाहरण के लिए मैं अगर यहाँ इस चैनल के द्वारा आपको कोई भी गलत शिक्षा दूंगा, क्योंकि मैं एक कैथोलिक हूँ, कैथोलिक चर्च से जुड़ा हूँ, यदि मैं कोई भी गलत शिक्षा दूंगा तो मुझे पूछने वाला है, मुझे मना करेगा, मुझे दुरुस्त करने का प्रयत्न करेगा, मुझे मना करेगा से क्लास नहीं लेने का, और वो भी नहीं सुनता है तो मुझे चर्च से भी निकाल देगा। यदि कैथोलिक की चर्च से जुड़े रहना है, चर्च का शिक्षा सुनना है। जो अन्य कलीसियाओं की शिक्षा सुनता है वो भी पाप है, आत्ममारू पाप है, उसके लिए आपको पाप स्वीकार करना है। मैं फिर से बोल रहा हूं, यदि आप कैथोलिक की शिक्षा को छोड़ करके अन्य शिक्षाएं सुनेंगे, केवल आप सुन रहा है, उसके लिए भी आपको पाप स्वीकार करना है, क्योंकि वो झूठी शिक्षा है। आप लोग बोलेगे वो लोग बाइबल से बहुत अच्छा, चर्च में हमारा फादर नहीं सिखा तो वो अच्छा सिखाता है। फादर जो सिखा रहा है उसी के द्वारा आपको स्वर्ग मिलेगा। जो अन्य शिक्षाएं सीखने के लिए आप जा रहा है, इसके द्वारा आप कलीसिया से दूर हो रहा है और आप ऑटोमेटिकली एक्सकम्युनिकेट है। यदि उनकी शिक्षा सुन करके उसको स्वीकार कर रहे, उसके अनुसार माता मरियम से दूरी करना। हाँ, ऐसे कई लोग मुझे मालूम है हमारे साथ वचन घोषणा करने में, मैं ये भी बोल कर दे रहा हूं, आज प्रॉफिट, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आज प्रॉफिट नाम है उनका। क्यों? कारण क्या है? वो बार बार पेंटेकोस्टल में जाता था, प्रोटेस्टेंट लोगों को सुनने के लिए जाता था। उनको कोई पुरोहित ने, हमारा पुरोहित ने मना नहीं किया, वो प्रीचर है, मेरे साथ भी आया हुआ है। आज प्रॉफिट बन करके घूम रहा है। क्या कारण है? उसने देखा अरे उन लोग बहुत कमा रहा है, यहां कैथोलिक चर्च के साथ उतना कमाई नहीं है। इनके पास एक मोपेड नहीं था, आज 4 व्हीलर में घूम रहा है, अच्छे अच्छे गाड़ी, अच्छे अच्छे घर, सब आ गया। कहा? एक प्रॉफिट बनते ही, एक ब्रदर से प्रॉफिट बन गया। ये सब इसका मतलब लक्ष्य क्या है? लक्ष्य पैसा कमाना, यीशु को भेज करके पैसा कमाना, उसके लिए कुछ भी डालेगा। हमने हमारे वीडियो इसके अंदर क्यों डाल रहा है? इस वीडियो को सुन करके कुछ लोग विश्वास में रहे, आत्मा बचाएं, मेरा लक्ष्य है। पैसे के लिए तो मैं कुछ और क्लास ले सकता। मैंने बोला ना, 500 लोग भी जो बाइबल क्लास है वो नहीं देख रहा है, फिर भी मैं बाइबल क्लास डाल रहा हूं। यदि 500 लोग भी देख रहा है, उनमें से 100 लोग भी अगर उसको सीख रहा है, मेरे लिए काफी है। उतने आत्मा बच जाए, एक लक्ष्य रखा है आत्माओं को बचाना, उसके लिए मेहनत कर रहा हूं, उसके लिए कार्य कर रहा हूं। लोगों की आत्मा को बचाने के लिए, पैसा कमाने के लिए नहीं है। इन दोनों में फर्क है। इसलिए ब्रेकिंग न्यूज, शॉकिंग न्यूज
ऐसे ऐसे टाइटल डाल करके, थंबनेल दिखा करके लोग खोल दें, उनको कमाई। मैं यही उसमें से मैंने क्वेश्चन डाल करके मैंने पूछा, तो मेरे को ये है, उन लोग अगर खोल भी दे तो उनको पैसा है। और मैंने अगला एक सवाल किया है, तो YouTube क्यों नहीं इसको ब्लॉक कर रहा है? YouTube ब्लॉक कर रहा है, उसका भी लिस्ट दिया, लेकिन ब्लॉक करते करते टाइम लग रहा है, और इतना अधिक हजारों में लोग इसमें लगा हुआ है। इवन वेटिकन से इसका रिपोर्ट आया है, ऐसा ऐसा हो रहा है उसके, इसलिए तुम लोग ऐसे लोगों का वीडियो मत देखो, झूठा है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करें जो चर्च के खिलाफ, हमारे संस्कारों के खिलाफ, प्रार्थना के खिलाफ, हमारी आराधना, प्रार्थना, लिखित प्रार्थना, इसके सब खिलाफ कितने झूठी शिक्षा देकर लोगों को भ्रमित कर रहा है। पैसा कमाने के लिए प्रभु का नाम लेकर के ऐसा जो धंधा करने वाले, उनका मन परिवर्तन के लिए, और ऐसा वीडियो ना देखने का निर्णय करें। जो कैथोलिक लोग ऐसा वीडियो देखते हैं, अन्य कलीसिया को सुनते हैं, अगर आप कलीसिया कैथोलिक चर्च में हैं, आपको उसके लिए पाप स्वीकार करना जरूरी है। प्रभु आप सबों का आंखें खोले, प्रज्ञा दे, ज्ञान दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।